तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी एक राजा की भूमिका सच में अदा कर रहे हैं? नहीं, वो राजाओं का जमाना चला गया बेटा जी। अब हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है भारत की धरती का, वो है भारतीय संविधान जी। वो हम सबको समरसता का, समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए हमें ये वायरस को डिमोलिश करना चाहिए। कोई राजा नहीं, वो हमारे भिखारी हैं, हमारे वोट से चुने गए हैं। अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं जनता का, जनता से, जनता के लिए। हमारा भारत एक प्रयोगशाला है दुनिया के लिए। अगर ये सफल हो जाती है तो सारी दुनिया इससे सीखेगी, तब हम सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे। शर्मी की हद होती है साहब, आप संविधान को कहाँ ले जा रहे हो? खत्म करो ना। अगर आपको चुनाव प्रणाली नहीं रखना है, आप भी डिक्टेटर बन जाओ ना। आप कह दो कि तानाशाही चलेगी मेरी, खत्म बात। हम इतने परेशान क्यों रहे? आप बताइए, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और वो बोवड़े क्या कह रहा है? जो महामहिम विद्वान, अब गए जमाने, अब क्या है कि विद्वान महामहिम इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है। सो मोटो उनको संज्ञान लेना चाहिए था, प्रधानमंत्री को तलब करते वो। आप आइए, क्या नाटक है ये? हैं? वो क्या बोल रहा है? साहब आपको ये तो अधिकार है आपकी बात करने का, लेकिन आप किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका नाम है बोवड़े, तो दिख नहीं रहा है देश में क्या चल रहा है, और कह रहा है कि साहब आंदोलन करने का आपको हक तो है, लेकिन आप रोकेंगे नहीं रास्ते। यही तो वो चाहता है कि तुम यहाँ बरसों तक बैठे रहो। जंतर मंतर पे 4 साल तक सैनिक बैठे रहे, क्या किया उन्होंने? उठ के जाना पड़ा ना। यही किसानों के साथ करना चाहता है वो। ये तानाशाह की सरकार है, इसको नष्ट करने का एक ही तरीका है, सोशल मीडिया को बड़ा करिए आप। और ये जितने आप चैनल देखते हो ना, इन सबको बंद करो, जैसे सामने दिखे ऑफ। अब रिमोट आपके हाथ में, इनका टीआरपी जाएगा या आप घुटनों के बल आएंगे। एक ही इलाज इनका, इस डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे, इस आंदोलन को भी वापस जाना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाओगे आप। कब तक लड़ोगे आप? वो तो यही चाहते हैं। वो बेवड़ा बोल रहा है कि तुम बैठे रहो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम रास्ता नहीं रोकोगे। अब रास्ता नहीं रोकोगे, सुनेगा कौन तुम्हारी? यहाँ कितने सालों तक बैठोगे आप? यही तो वो कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और मैं सारे संगठनों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आओ, बैठो। मैं बहुत लंबे समय तक अनगिनत कांग्रेस के मुकदमे झेल चुका हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं। यूरो रिपोर्ट लगवा करके एक भी केस में मेरे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी। मेरे को पता है सिस्टम से कैसे लड़ा जाता है। समझ रहे हैं आप? मैं मीसाबंदी बनने जा रहा था, ये भी बनने जा रहा था। ये भाग गया सरदार बनके, झूठा नकली सरदार बनके। 25 जून 75 की रात को मैं कलेक्टर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ, मैं देश के निर्माण के लिए काम करता हूँ, कहाँ भेजना है भेजो आप। और यहाँ भी खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर ये गोली चलाए तो पहली गोली हर्षानंद के सीने पर आएगी। लेकिन सब लोगों को एडवांस सोच रखना पड़ेगी, हाईटेक होना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आपको न्यायपालिका न्याय दे देगी, तो इस भ्रम को आप निकाल दो, डिमोलिश करो इस वायरस को, नया वायरस डालो। आपको लंबी रेखा खींचना पड़ेगी इनको बिना छुए। ये लोकतंत्र एक प्रयोगशाला है, अभी बना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब ने किसान का इस्तेमाल किया है। अन्नदाता है, मालिक है, वोट लिया और काम खत्म। आप बताइए 1947 में देश आजाद हुआ, 1857 में क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ, 90 साल असंख्य धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से सींचा इस भारत को। क्या देश आजाद हो गया? आज भी गांव के अंदर अछूत बच्चे घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते, मार डालते हैं उनको। ये आजाद देश है? लानत की बात है ऐसी आजादी को। मैं लात मारता हूं ऐसी आजादी को, जब मां के गर्भ से तुम अछूत पैदा कर देते हो। मुझे चाहिए एक संतान इस धरती पर ऐसी जो श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा सके। हिंदू बनते हैं ना, बुलाइए उनको। किसी को भी संसार के ऐसे व्यक्ति को जो किसी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा दे, मैं मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, वो मौन से अपनी शक्ति को संचालित कर रहा है। इतने लोग खून पसीने से, श्रम से धन कमाने वाले लोग इतनी पीड़ा का स्वर लेकर इतनी ठंड में बैठे हैं और इनको थोड़ी सी करुणा पैदा नहीं हो रही है। ये इंसान है? अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ये धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्ण ने अर्जुन के मन के संशय को मिटाया है धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र का मतलब है धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। ये हमेशा याद रखना, धर्म ही पताका फहराता है, अधर्म जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता और नष्ट होता रहता है। ये नरेंद्र मोदी जैसे कितने नरेंद्र आएंगे, समय के प्रवाह में बह जाएंगे, लेकिन सत्य था, है और रहेगा। ये एक प्रयोगशाला है भारत। और प्लीज मेरे बेटे, आपसे उम्मीद है मुझे, आप ऐसा मत बनो। ये कोई राजा वाजा नहीं है, और ये राजाओं का जो मिथक है ये टूट चुका है प्रिवी पर्स के जमाने में। अब हम सब बराबरी के नागरिक हैं। शरीर के तल पे हमें कोई अंतर नहीं
नहीं है। जो भी अंतर है वो सिर्फ ज्ञान का अंतर है। सुंदर पिचाई 5 करोड़ रुपए रोज कमाता है। बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा साधु अपने श्रम से अर्जित धन का 90% पैसा दुनिया के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। जापान में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे, वही उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, चिंतन किया, अपनी गलतियों को सुधारा। 1964 में बुलेट ट्रेन आया, 56 सालों में नो डिले नो एक्सीडेंट। नीदरलैंड में जेलें खत्म हो चुकी है। दुनिया कहाँ पहुँच रही है? बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं, हम बैलगाड़ी के बेरिंग पे लाके खड़ा कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया से उम्मीद करता हूँ, गोदी मीडिया से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करो, उनकी प्राणवायु सरकार चलाती है, वो वही नैरेटिव चलाएंगे जो सरकार चाहती है, उससे इधर उधर ये सब आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश है। लेकिन सोशल मीडिया को एक मौका है अपनी लेखा बड़ी करने का, उनको बिना छुए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है सोशल मीडिया वालों से कि आप लोग ऐसी चीजें खोज के लाइए कि वो जो भोंपू मीडिया है उससे आपकी आवाज बहुत बड़ी हो जाए। इसमें आपका, हमारा, समाज का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा। 44 साल पहले मैंने किसानों के लिए एक गीत लिखा था। 44 साल पहले, जब मेरी वह थी 20 वर्ष, उस समय उस किसानों के दर्द को मैंने देखा कि कुछ पंक्तियां बताएंगे उसकी? हाँ जी। कहने को तो अन्नदाता है लेकिन भूखा प्यासा सो जाता है। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, देश का 3/4 हिस्सा गाँव में ही रहता है। खून पसीना इनका हरदम खलियानों में ही बहता है। रूखी सूखी खाकर भी ये सबका दुख सह लेता। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, सर्दी की ठंडी रातों में मेड़ पे पानी ये भरता है। सारा जग जब सोता है तब खेत की रक्षा ये करता है। रात रात भर जाग के करता पैदा है ये धान। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान, मेहनत का फल कितना मीठा, कर्जे में ही हरदम रहता। व्यापारी, अधिकारी, नेता, इनका खून ही चूसता रहता। हंसते हंसते सह लेता ये निर्मम अत्याचार। मेरे देश का किसान, मेरे देश का किसान। बिल्कुल वो दृश्य वैसा का वैसे ही उभर रहा है जैसे मैंने लिखा था 44 साल पहले। लेकिन अब उसकी जागृति कैसे आएगी, ये इन पंक्तियों में सारांश है उसका। कब तक भोले भाले बनकर अपना पेट कटाते रहोगे, कर्जे की मैली चादर को कब तक तुम धुलवाते रहोगे। जागो जागो मेरे भाई, वक्त ने ये आवाज लगाई, मिलजुल कर तुम लड़ो लड़ाई, इसमें है तुम सब की भलाई। देखो ये कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिलजुल कर लड़ने की, और वो क्या कर रहा है? ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है, कितने ड्रामे कर रहा है। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदल रहा है। पिछले 6.5 सालों में उसने जवानों को, किसानों को, किसी को नहीं छोड़ा। जवानों ने 4 साल तक जंतर मंतर पे आंदोलन किया, उसे भी खदेड़ दिया उसने। हम सबको वो बदनाम करना चाहता है। वो भगवा वस्त्र की बड़ी मर्यादा के गीत गाता है। कितने भगवा वस्त्रधारियों को, बेगुनाह को उसने जेल भेज दिया, उसका हिसाब कौन पूछेगा उससे? वो तो मतलब ये है कि वन मैन शो कि मैं ही इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, उसे ऐसा लगता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रकृति इस आंदोलन को संचालित कर रही है, ऐसा मेरा मानना है।